हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए रिकार्नेशन मॉडल के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूँ। एपिसोड काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी लोग एंड तक बने रहना। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोका है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से ही कर देना। और अगर कोई गलती हो ना मुझे एक्सप्लेन करने के लिए तो कमेंट में मुझे जरूर से ही टोकना। एंड तक बने रहना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बोंगलिन और उसके मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही एक रूम में आ चुके थे। आधी साथ ही यहाँ पर मास्टर ने अपनी पावर की सहायता से सामने पड़े हुए फर्नेस पर किसी प्रकार की टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा है तो आपको पता ही हुआ कि बोंगलिन ने इस फर्नेस को एक मास्टर एल्डर के टावर से चुराया था और यहाँ पर वह किसी प्रकार की बिल का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर ने किसी प्रकार की एक दूसरी टेक्निक को भी डाल दिया होता है फर्नेस के अंदर, जिसके तहत वह तुरंत ही बोंगलिन को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। बोंगलिन अपने मास्टर को ग्रीट करता हुआ देखकर उनको रुकता है, क्योंकि वह अब भले ही कमजोर लेवल पर हो बोंगलिन से, बट है तो मास्टर ही ना यार। इसलिए हम देखते हैं बोंगलिन जो कि अपने मास्टर को बाय बोलकर आ जाता है लिन मुआन के पास। लिन मुआन बोंगलिन को देखकर काफी ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। बोंगलिन तुरंत ही अपना बेस्ट जेड पेपर चूंकि उसे मास्टर ने दिया था बाय लिन मुआन को देते हुए कहना शुरू कर देता है कि तुम इसका यूज करते साथ ही अपनी प्रक्रिया को कंटिन्यू कर सकती हो। यह जानकर जो यहाँ पर लिन मुआन होती है वह यहाँ पर किसी प्रकार के एक टेक्निक या फिर आर्टिफैक्ट को परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जिसके तहत हमें दिखाया जाता है कि वह किसी प्रकार की 7 हेवनली पिल का निर्माण कर रही थी। अब ये क्या चीज़ है हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, पर इतना जान लो कि इसकी सहायता से बोंगलिन की पावर और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। साथ ही साथ लिन मुआन को भी इस साइड से निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा। अचानक से यहाँ पर लिन मुआन जो कि अपनी पावर की सहायता से उस फर्नेस को बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी देना शुरू कर देती है। बोंगलिन भी इसमें उसकी हेल्प कर रहा था और बोंगलिन भी जानता था कि ये जो 7 हेवनली ड्रैगन पिल टेक्निक है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इसी प्रकार की टेक्निक का परफॉर्मेंस एक एल्डर कर रहा था। लास्ट एपिसोड में अगर आपने रेड वालों वाला एल्डर देखा था, उसका ये फादर है और वह अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं अपने फर्नेस को दे देता है। फर्नेस में से एक हाथ निकल कर आता है उस टेक्निक्स और सारी और सीधी को अपने अंदर ले चुका था। भाई भी इसी प्रकार की बल का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ी मतलब समझो। देखो, एक तरफ जो लिन मुआन है भाई भी उसी टेक्निक का यूज़ करते हुए बोंगलिन के लिए सैंपल रिफाइन कर रही है, और दूसरी तरफ जो ये बंदा है भाई भी अपने बेटे के लिए या फिर अपनी सेक्ट के लिए उसी प्रकार की सैंपल का निर्माण कर रहा है। अब दोनों की पिल में से एक का कोई का निर्माण होगा क्योंकि दूसरे को हमारा बोंगलिन नष्ट कर डालेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी सेट के बहुत सारे जो एडलेस होते हैं वह मल्टीपल फर्नेस के साथ बच्चों की हैं 6, उनके सामने बैठकर इसे अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने का ट्राई कर रहे थे और वह कहते हैं कि यहाँ पर 7 हेवनली पल का निर्माण करने के लिए हमें 7 फर्नेस की आवश्यकता होगी। अब मैंने 6 बोला था तो 6 एल्डर है और एक सामने बीच में रखा हुआ है जो कि भाई एल्डर कर रहा है और भाई भी अपनी सेम जेड पेपर का यूज़ करते साथ ही एक प्रकार की फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है। फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी होती है क्योंकि हम देखते हैं कि आसपास के जो बाजू के 6 एल्डर होते हैं भाई भी सेम टेक्निक का यूज़ कर रहे थे। वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट की सहायता से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एनर्जी निकल रही होती है। दूसरी तरफ हमारी लिन मुआन एक कमरे में अकेले ही लगी हुई थी। समझ रहे हो, लिन मुआन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अचानक से हम दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर मास्टर एल्डर होता है वह किसी प्रकार की डेमोनिक पिल को भी वहाँ निकाल चुका था जो कि 10th लेवल की थी। 10th लेवल की पिल एक जो मास्टर होता है उसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से क्रिएट होती है, तो आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर दो किसी भी चुरा लेना बोंगलिन ने दिक्कत बन जाएगी। अचानक से जैसे ही वह पिल उस फर्नेस के अंदर डालती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्योर मात्रा में स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी लिन मुआन लगी होती है। फिर हमारा सीन आ जाता है कहाँ पर, हमारी लिन मुआन पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन मुआन का जो फर्नेस था वह काम करना शुरू कर चुका था और यहाँ पर हमें बोंगलिन के एक सत्यानाश प्लान के बारे में पता चलता है। आप जो बाहर मास्टर एडलर देख रहे हैं जितने भी 6 से 7 लगे हुए हैं उनकी सारी की सारी पावर हमारी लिन मुआन के फर्नेस में आ रही है किसी प्रकार की रीसेंट टेक्निक या फिर आप बोलो भ्रम का यूज़ करते साथ ही, और वह सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हमारा बोंगलिन एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। साथ ही साथ इस तरह हम लिन मुआन को देखते हैं जो कि अपना प्लान कामयाब होता हुआ देखकर काफ़ी प्रसन्न भी होती है और भाई सागर के सारे जो एड्रेस होते हैं वह अपनी वॉर का यूज़ करते साथ ही मल्टीपल पिल्स को डालते हुए जा रहे थे। जो 6 मतलब जो आप 6 फर्नेस देख रहे हो आसपास बस सारे के सारे फर्नेस के अंदर 6th डिवाइन टेक्निक जाना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारी टेक्निक हमारे बोंगलिन के हाथों में जा रही थी। बोंगलिन अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही आसपास की प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। अब जैसे ही लिन मुआन एक बात को नोटिस कर दिया तो वह बोंगलिन से कहती है कि बोंगलिन 7th ग्रेड की पिल जो कि अभी वह एल्डर जानने वाला है वह अभी तक किसी प्रकार से भी यहाँ पर नहीं आई है। हो सकता है कि हमारी गड़बड़ी के बारे में
यहाँ पर किसी को पता चल जाए। अचानक से भाई एल्डर को यह बात पता चल जाती है, क्योंकि वह तुरंत ही अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर किसी प्रकार की टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर चुका था। यह टेक्निक ऐसी थी कि अगर लिन वुआन के और बोंगलिन की इस लूप होल के बारे में इसको पता चल गया तो वह तो उसे चांद से ही मार डालेगा। जिसके तहत यहाँ पर हम वुआन को देखते हैं जो कि अपने ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत ही उस फॉर्मेशन को छोड़कर बाहर जाने का ट्राई करती है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। पर हम देखते हैं सामने वाले जो बहुत सारे बंदे थे वह उसे रोक लेते हैं। साथ ही साथ इस तरह दिखाया जाता है कि जो सामने वाला एल्डर था मास्टर वाला, वह अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही 7 डिवाइन जेड पेपर को और भी ज़्यादा ऊर्जा दे रहा था, बट इसमें काफ़ी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उसके मुँह से खून आना शुरू हो जाता है। भाई कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो है फॉर्मेशन होती है वह एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है, और अगर यह फॉर्मेशन किसी भी प्रकार से भी गड़बड़ी हो गई तो जान किसकी जाने वाली, हमारी बोंगलिन की। और बोंगलिन से हमारी लव करती है लिन वुआन, जिसकी वजह से भाई तुरंत ही जैसे ही वह फॉर्मेशन अनस्टेब्लिश होने वाली होती है कि तुरंत वहाँ पर आते साथ ही अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही उसे स्टेब्लिश करने में लग जाती है। और मास्टर एल्डर को लिन वुआन की इतनी ज़्यादा ही खतरनाक सी एल्केमी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। लिन वुआन तुरंत ही अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर किसी प्रकार से टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ दूसरी तरफ कहा जाता है कि लिन वुआन ने जो पावर सप्लाई का मेथड था वह भी तीव्र कर दिया था, ताकि जो यहाँ पर हमारा बोंगलिन है वह और ज़्यादा तीव्र गति से इन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरी तरफ वह जो मास्टर एल्डर था वह कहता है हो गया काम, हमारा हो गया काम, जबकि हमें दिखाया जाता है कि काम इसका नहीं बल्कि हमारे बोंगलिन का ही हुआ है। जैसे ही वह फिर रिफाइन हो जाती है एल्डर जोर जोर से हंसना शुरू कर चुका था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाइबल नीचे जाकर एक फर्नेस में गिरती है और लिन वुआन अपने ऊपर से बना हुआ पूरे फर्नेस को तोड़ता है। साथ ही साथ उस छोटी सी फर्नेस में रखी हुई पिल को एब्जॉर्ब कर चुका है। मतलब जितनी भी ये पावर हुई है ना भाई हमारे बोंगलिन की हो चुकी है। बोंगलिन तुरंत ही उस पावर को कंटेन करने के लिए बैठ जाता है। साथ ही साथ उसके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। अचानक से वह अपनी सोल सी में से एक खतरनाक सा आइस क्रिस्टल बाहर निकालता है। जैसे ही भाई आइस क्रिस्टल बाहर आता है हमें दिखाया जाता है आसपास की जगह फ्रीज होना शुरू हो जाती है। आपको एक चीज़ के बारे में शायद पता नहीं होगा, ये लिन वुआन की सेकंड बॉडी थी। रियल बॉडी तो भाई अपने अंदर रखे हुए हैं ताकि कोई उसे पहचान ना सके। लास्ट एपिसोड देखा है हाँ तो पता ही होगा। अचानक से वह सेकंड बॉडी भी अपेयर हो जाती है। दोनों के दोनों मिलकर अपनी अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही दोनों के जो सोल सी अलग होते हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं और एक डिवाइन सोल सी का निर्माण कर चुके थे। दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर बोंगलिन के मास्टर होते हैं वह तुरंत ही यहाँ पर गेट की निगरानी कर रहे थे ताकि बोंगलिन को कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। अचानक से वहाँ पर रेड आ जाता है। रेड को देखकर वह बोंगलिन को सूचित करने का ट्राई करते हैं, पर ये तो कुछ दिक्कत की बात थी। अचानक से वहाँ पर एक अटैक आकर लग जाता है मास्टर को, और जैसे ही ऐसा होता है कि वहाँ पर रेड आते साथ ही कहना शुरू कर देता है तुम यहाँ पर किस प्रकार की साजिश रच रहे हो, मुझे सब पता चल गया है, और भी ज़्यादा जानकारी दो। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर एक लड़की होती है वह लिन वुआन के पास आ चुकी थी। और लिन वुआन के पास क्यों आई भाई? लिन वुआन के पास आते साथ ही भाई शादी का जोड़ा रखे हुए थी, क्योंकि अब लिन वुआन की शादी होने वाली है बोंगलिन से नहीं। ये अफसोस की बात है रेड से। तो हम देखते हैं भाई इसके लिए मना कर रही होती है, लिन वुआन के बारे में सोच रही थी। अचानक से वहाँ पर रेड आती साथ ही अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही स्पिरिचुअल हैंड को उसकी गर्दन के आर पार करने का ट्राई करता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है मैं तुम्हारा पूरा का पूरा प्लान समझ चुका हूँ, तुम मेरे प्रति वफादार नहीं हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पर सीधे सीधे तैयार हो जाओ। और वह वहाँ पर मास्टर की बॉडी को फेंकते हुए कहना शुरू कर देता है कि यहाँ पर अगर तुम और भी ज़्यादा तकलीफ दोगी मुझे, मैं उतनी ज़्यादा तकलीफ तुम्हारे रिलेटिव्स को दूंगी, क्योंकि तुम एक के साथ तो आए थे। यहाँ पर हम देखते हैं लिन वुआन जैसे ही मास्टर को चेक करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि मास्टर की जो हालत है वह बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, इसलिए वह कहती है ये तो तूने क्या कर दिया। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जो वह रेड वाला बंदा था वह लिन वुआन को वार्निंग देकर वहाँ से निकल जाता है। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारे प्यारे बोंगलिन को, जो कि अपनी दोनों ही डिवाइन बॉडी को एक साथ कंबाइन करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज करने में लगा हुआ था। साथ ही साथ जो उसकी रेड लाइटिंग थंडर स्ट्राइक होती है भाई भी कंबाइन होती है, उसकी चारों तरफ से जा रही थी। आसपास की जो एनर्जी होती है भाई भी उस पिल की सहायता से रिफाइन होती है लिन वुआन की बॉडी में जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर खतरनाक से तो पहले ब्लास्ट हो जाए हैं। हमारा सीन यहाँ से कट हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है वेडिंग की, यहाँ पर बोलो शादी की, जहाँ पर सारे के सारे लोग ही आए हुए थे और हमारे लिन वुआन को एक दुल्हन के रूप में तैयार करके रेड के साथ में भेज दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर बज रहे होते हैं ढोल नगाड़े, कुछ मास्टर एल्डर अलग अलग सेट के भी आए हुए थे।
हमें ग्रीन मास्टर एल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह आते साथ ही जो बहुत सारे मास्टर एल्डर्स होते हैं उनको ग्रीट करते हैं। अभी इन लोगों को पिल के बारे में पता नहीं चला है, क्योंकि वह पिल को रिफाइन होने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इन्हें छोड़ दी होगी फर्नेस के अंदर। अब इनको क्या पता उस तो लेनमुआन ने की वजह से बॉन्ग ने ऑब्जर्व कर लिया। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अलग अलग सेट के गेस्ट आ जाते हैं, जिन्हें की वेलकम करते हुए रेड साथ ही साथ जो उसके फादर होते हैं वह लेते हुए जा रहे थे। जो ग्रीन वाला बंदा होता है वह रेड के पास आते हुए कहना शुरू कर देता है कि वह तुम्हारी बंदी तो काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट भी लग रही है। और ऐसे ही करते करते सारे के सारे लोग जा रहे होते हैं। जो यहाँ पर रेड होता है वह उसे सलाह देता है कि अगर तुमने यहाँ पर किसी प्रकार की भी तकलीफ देने का ट्राई किया तो मास्टर जो कि अभी सांस अटकी हुई है उसको मैं पॉइजन दे दूंगा और वह मर जाएगा, इसलिए चुपचाप रहो। इस तरह में दिखाया जाता है कि वेडिंग सेरेमनी काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से चल रही थी, संगीत बज रहे होते हैं, चिल्लाफ हो रहा होता है। और तभी रेड अपनी लेनमुआन को लेकर एक जोड़े में पधारता है। सारे के सारे लोग लेनमुआन की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि बुढ़े बुढ़े लोग भी नहीं छोड़ते। लेनमुआन के मन में केवल एक ही बात थी, बॉन्ग उसे बचाने के लिए कब आएगा या फिर नहीं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर रेड का फादर होता है वह कहता है आज हमारे सेट के लिए काफ़ी अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारी बेटी की शादी होने वाली है। और वह ऐसा कहते साथ ही किसी प्रकार का एक चाय का प्याला या वो लोग गिफ्ट बोल सकते हैं या फिर रिवाज बोल सकते हैं भाई दे देता है। रेड तो उसे उठा चुका था, लेनमुआन उसे उठा दी नहीं, तो रेड कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करती हो ना तो तुम मारी जाओगी। और लेनमुआन उठाने वालों में से थी नहीं, इसलिए रेड का फादर अपनी सूचल पावर का यूज़ कर दिया थी। लेनमुआन के हैंड को कंट्रोल करते हुए उस प्याले को उठाकर पिलाने का ट्राई करता है। उसके हाथ काफ़ी जैसे कपकपा रहे होते हैं और अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट के इम्पैक्ट को देखकर सभी लोगों की फटके हाथ में आ चुकी थी। आप सभी लोगों को यकीन हो चुका है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हमारे आ चुके हैं बॉन्गलिन। बट इसी के साथ हमारा ये पार्टी पर एंड हो जाता है यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉन्गलिन के साथ। हेलो गाइस, तो अभी मैं हूँ छत पर और अभी 3:10 हो रहे हैं। मैंने पूरी तरह से नहा धो के तैयार हो गया हूँ। वीडियो आने वाली रिकानी सनम मॉडल की 40 मिनट में, मे बी 3:50 या फिर 3:40 तक आ जाएगी। तो मैं आप सभी के लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, तो स्टार्ट करते हैं।